ये इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेक्चर है और थोड़ा सा फीडबैक आपके बैच से रिलेटेड हम लेंगे, और सो दैट कि ये जो कोर्स बन रहा है ना रैपिड बैच का, उसमें उसको बेटर किया जा सके। ये क्लास 12th के लिए बैच बोर्ड एग्जाम के लिए है, तो फिलहाल ये जो रैपिड बैच अभी अनाउंस हुआ है वो सिर्फ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, ये जो बैच है ये पहले तो ये ऑनलाइन मॉड्यूल पे है, बट हम लोग इसको दो तरीके से ऑफर कर रहे हैं, एट होम और एट आवर लाइब्रेरी। तो हम ज़्यादातर इसके बारे में ही बात करेंगे, ठीक है ना। घर पे आप कैसे करोगे उसमें तो मॉनिटरिंग हो नहीं पाएगा, बट लाइब्रेरी मॉड्यूल पे फुल मॉनिटरिंग हो पाएगा यहाँ पे। तो लाइब्रेरी मॉड्यूल में आपको जो कोर्सेज है उस कोर्सेज के अलावा लाइब्रेरी में मिनिमम 2 to 3 आवर्स का टाइम जाना है टू कंप्लीट द लेक्चर्स। तो लेक्चर जो है ना वो आपके ऐप पे आना है, और इस मॉड्यूल को यानी रैपिड बैच को जो डिज़ाइन किया गया ना वो वैसे स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया है जिन लोगों ने या तो क्लासेस पढ़े ही नहीं है, 11th में भी नहीं पढ़ा है, 12th भी ठीक ठाक से नहीं पढ़ा है, या यूँ कह लो कि पढ़ के भी नहीं पढ़ा है। कुछ लोग तो ऐसे भी महारथी हैं, मतलब डिस्टेंस मेजरमेंट। तो खैर उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये रैपिड बैच डिज़ाइन किया गया है, जिसमें सबसे पहले तो एक डिस्कशन बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी का भी होना है। उन स्टूडेंट्स के लिए बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी भी कवर करना उनको ज़रूरी रहेगा, जिसका एक अलग से सेपरेट फोल्डर उसमें रहेगा, ठीक है ना। सेपरेट फोल्डर्स में हम लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्टरी पार्ट्स कंप्लीट करेंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट लेक्चर्स प्लस सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रैक्टिस होगा, ठीक है ना, जिसमें कॉन्सेप्ट लेक्चर और सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे। तो अगर किसी का 11th का फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, 12th भी ठीक ठाक से नहीं पढ़ा है, या पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है, बोर्ड एग्जाम है, खुद से स्कोर करना है, बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं, अपने से परफॉर्म करना चाहते हैं, तो फिर इस बैच को वो करके सीक्वेंस वाइज कवर कर सकते हैं। तो इसमें इस रैपिड बैच में अकाउंट्स, जो कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अकाउंट्स में अगर एक स्टूडेंट जिसका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो उसको बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स भी कवर करने के लिए मिलेगा। किन स्टूडेंट्स को कवर करना होगा? ये उन्हीं स्टूडेंट्स को कवर करना है। इसके लेक्चर्स को बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स करके जो फोल्डर होगा, ये उन्हीं स्टूडेंट्स को कवर करना है जिनका फंडामेंटल्स या तो एकदम भूल चुके हो, या वीक है, या अच्छे से नहीं किए हो। तो ऐसे लोगों को ये बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पहले कवर करना है, देन फिर बाकी बैच के सेक्शंस को स्टार्ट करना है, स्पेशली इन अकाउंट्स। बाकी आ गया कि रेस्ट ऑफ अकाउंट्स का 12th का सिलेबस भी कंप्लीट रहेगा आपका, सारे चैप्टर्स से ऑल चैप्टर्स जो कि बिहार बोर्ड में आने हैं, चाहे एनपीओ हो, चाहे पार्टनर्स हो, पार्टनरशिप फर्म हो, या फिर कंपनीज अकाउंट हो, तो कंप्लीट सिलेबस आने वाला है। लेकिन कंप्लीट सिलेबस इन द सेंस कि बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है, तो इसमें एक्स्ट्रा डिस्कशन नहीं होना है, वही क्वेश्चंस डिस्कशन होना है जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ऐसा कोई भी टॉपिक डिस्कस नहीं होगा जो कि एक्स्ट्रा होगा, जिसका कोई लेना देना ना हो, अननेसेसरी हो, तो वो चीजें डिस्कस नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो सिर्फ बोर्ड एग्जाम को ही ध्यान में रख के आपको 12th का सिलेबस करवाया जाएगा अकाउंट्स का, एंड देन बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स जो सारे स्टूडेंट नहीं करेंगे, वही स्टूडेंट करेंगे जिनका वीक रह गया है। उसके अलावा बिजनेस स्टडीज का एंड इकोनॉमिक्स का ये फुल चैप्टर्स कंप्लीट कराया जाएगा विद ऑब्जेक्टिव। और तुम लोगों के बैच में तो ऑब्जेक्टिव आ जाना है, तुम लोगों को परेशान होने का जरूरत नहीं, वी विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स इन द क्लास, ठीक है ना। छुट्टी वुट्टी खत्म हो जाने दो, उसके बाद फिर आप लोगों को हर चैप्टर्स का हम लोग क्लास में ही हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। मैं भी आपको हो सकता है क्लास टेस्ट जैसे स्टार्ट में हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स का टेस्ट किया था, तो एक बार पहले टॉपिक्स दे दिया जाएगा, आप लोग रिवीजन कर लेंगे, देन उसके बाद हम लोग उसका जो भी ऑब्जेक्टिव का टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाया जाएगा। तो बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स ये कंप्लीट सिलेबस। तो हमने जो सर्वे तुम लोगों से मांगा है वो ये मांगा है कि मान लीजिए हम ऑनलाइन बैच, रैपिड बैच ज्वाइन किया है, और एक स्टूडेंट के तौर पे सोचना है कि हम बैच ज्वाइन करें, तो मेरे लिए कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा? क्या हमारे पास वहाँ पे फोल्डर सब्जेक्ट के फॉर्म में रहे, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, या फिर हमारे पास फोल्डर रहे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, और डे 1 में सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर, डे 2 में सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर जो उस दिन कवर करने हैं, विच वन वुड बी बेटर? तो इससे रिलेटेड एक पोल्स क्रिएट किया गया है जो 24 घंटे के लिए क्रिएटेड है, आप लोगों के ऐप पे होगा, तो उस पर अपना अपना फीडबैक दे दीजिए, सो दैट कि हम लोग डिसीजन ले पाएँ कि इसको कैसे करना है, किस तरीके से ये बेटर रहेगा, ठीक है। मतलब समझ गए ना, सब्जेक्ट वाइज और डे वाइज? नहीं समझ में आया, ये आ गया?
सब्जेक्ट वाइज कहने का मतलब कि आपको जो फोल्डर मिलेंगे ना, जैसे ही आपने ओपन किया ऐप और वीडियो सेक्शन में गए तो वहां पे आपको मिल रहा है अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, तो ये हो गया सब्जेक्ट वाइज। और उसमें लेक्चर डेली आता रहेगा, एवरीडे के हिसाब से एक एक लेक्चर आता रहेगा। तो ये तो एक मॉड्यूल हो गया, एक तरीका ये हो गया करने का। दूसरा तरीका ये है कि नहीं, सब्जेक्ट वाइज नहीं आए, डे वाइज आए। इट्स लाइक कि क्लास में जैसे हम जाते हैं कि पहले दिन में दो सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, ये मान के चलेंगे कि तीनों सब्जेक्ट हो रहा है, तो अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर सबका डेली आएगा, हर दिन एक एक लेक्चर सारे सब्जेक्ट्स के। तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 इस तरीके से हो बना हुआ। तो कौन सा बेहतर हो सकता है, इसके लिए आप लोगों से फीडबैक है, तो गो एंड वोट देयर। फिर हम लोग अकाउंट्स अपना इस आज के क्लास स्टार्ट कर लेंगे। जल्दी से 2-4 मिनट लेकर के सब लोग अपना अपना फीडबैक दे दीजिए ऐप पे पोल सेक्शन में जाकर।